राजस्थान में खांसी की दवा को पीने से कई बच्चे बीमार हो रहे हैं और खास बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल से दवा मरीजों को निशुल्क दी जाती है। औषधि नियंत्रक अजय फाटक जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपने भी सुना होगा बात, चाहे सीकर हो, बांसवाड़ा हो, भरतपुर हो, कुछ बच्चे खांसी की दवा को पीने से बीमार हो रहे हैं, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में जो निशुल्क दी जा रही है। क्या वजह आपको समझ में आ रही है? ऐसा है कि हमारे पास भी ये शिकायत आई। उसके बाद में हमने तुरंत जो है दवा के नमूने गुणवत्ता की जांच हेतु लिए गए, उनको प्रयोगशाला में जमा कराया गया है और शीघ्र ही उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद में आगे की आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाएगी। हाल फिलहाल हमने जो 21 बैच हैं इस दवा के, इस निर्माता के, उन पर रोक लगा दी गई है और निर्माता फर्म पर भी हमारे अधिकारियों के द्वारा जांच की गई है और उसके हिसाब से हम आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कमी या गलती कहाँ हो गई सर, जो ये बच्चों की जान पे ये बनाया? एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, खुद डॉक्टर भी एक बीमार हो गए इसको पीने से। ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वे पेडियाट्रिक्स हैं और नियोनेट्स कैटेगरी के हैं, जो 4 साल से कम उम्र के हैं। और ये दवाई जो है इसके लिए डीजीएचएस के द्वारा पूर्व में गाइडलाइंस जारी हो रखी है, जिसमें 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो दवाई नियोनेट्स और किड्स को दी जाती है वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दी जाती है। इस दवा को जो कि एडल्ट की थी, जिसको कि नियोनेट्स और किड्स के अंदर दिया गया, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशंस, ब्रीथलेसनेस, इस तरह के सिम्टम्स उसके अंदर लेने के बाद मरीज को, जो बच्चे थे उनको आए। अधिकांश बच्चे हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनका प्रारंभिक ट्रीटमेंट होने के बाद वे रिकवर हो चुके हैं। एक आधी कैजुअल्टी हमारे सामने आई है, तो उसकी भी हम गहनता से जांच करेंगे और यदि हमारी जो लेबोरेटरी के रिजल्ट्स आते हैं तो उसके हिसाब से हम आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल में निशुल्क दवा दी जा रही थी खांसी की, 4 साल या 4 साल से कम बच्चे जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे वही इससे अफेक्ट हुए हैं, बड़े या दूसरी है जो ग्रुप के नहीं? ज़्यादातर इसके अंदर जो केसेस आए हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो केसेस हैं वो ऐसे ही हैं जो कि 4 साल या उससे कम के हैं, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है। और दूसरे जो केसेस हैं उसके अंदर हमारे को उनकी पास हिस्ट्री और क्या मेडिकेशन वे साथ में ले रहे थे उसकी जानकारी, और उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं उसके बारे में हमारे को जानकारी लेने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो सिरप बनाती है उस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर भी कई सवाल उठा रहे हैं। शायद आपके पास भी कई सवाल पूछे होंगे कि बार बार उसी कंपनी से क्यों आप ले रहे हो, जिस कंपनी पर उंगली पहले भी उठ चुकी है। साल 2022 में उसे एक तरह से बैन भी कर दिया गया था, यानी कि उसे डीबार भी किया गया था कि नहीं खरीदना। नहीं, ऐसा है, ये आरएमएससीएल की जो पॉलिसी है उसके अनुसार कंपनी को नोट ऑफ स्टैंडर्ड के अलग अलग गाइडलाइंस के आधार के ऊपर डिबार किया जाता है। वो 1 साल, 2 साल या परमानेंट भी उसके अंदर उनकी पॉलिसी के अनुसार जिस अनुसार होगा उसके तहत ही इसको आरएमएससीएल ने डिबार किया। और यदि वो उसके बाद में उसके लिए एलिजिबल होता है टेक्निकली, तो वो उसके लिए ये उनका वो है दृष्टिकोण, और वही इस संबंध में बता सकते सर, हैं। एक आखिरी सवाल। आप औषधि नियंत्रक है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त काफ़ी चिंतित है। 4 साल से छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, क्या एश्योर करना चाहेंगे इस घटिया क्वालिटी की दवाई को लेकर, और आगे फ्यूचर किसी और को नहीं दिया जाए उसे लेकर? नहीं, हमारा यही है कि जो नियोनेट्स किड्स हैं उनको जो भी दवाई लें वे डॉक्टर की सलाह पे लें। डॉक्टर उसके दवा के लेवल के ऊपर कई जानकारियाँ होती हैं जो कि पेशेंट्स के लिए लाभप्रद होती है, तो उन गाइडलाइंस को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए दवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सिरप को वापस पूरा लॉट मंगवा लिया गया या स्टॉप कर दिया गया? इसको भी हमने रोक लगा दी है, और यदि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड डिक्लेयर होता है तो आगे की हम कार्रवाई करके इसमें कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के औषधि नियंत्रक अजय फाटक जी साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से इस सिरप को लेकर अब और आगे लोगों को नहीं वितरित किया जाए, उसे लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि 4 साल से छोटे बच्चों को न केवल ये सिरप, यानी कोई भी दवाई देते वक्त डॉक्टर से पहले पूरी तरह सलाह ले लेनी चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि कई दवाएं ऐसी होती है जो अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग
क्वालिटी के हिसाब से बनाई जाती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।